सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फोटोशॉप की बेसिक टू एडवांस कोर्स में। और ये है सेशन नंबर 2। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फोटोशॉप होता क्या है, कौन यूज करता है, किस लिए यूज होता है, या आप उसको कहाँ से पर बाय कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और भी बहुत सारी बेसिक जो चीजें थी उस लेक्चर में हमने कंप्लीट की है। आज जो सेशन है वो हम सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। लाइक कौन से टूल्स होते हैं, कौन से पैनल्स होते हैं, क्या क्या उसका यूज होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, ये सारी जो चीजें हम आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। बाद में मैंने फोटोशॉप को ओपन किया है और ये जो कुछ इंटरफेस था जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि कुछ ओवरऑल जो चीजें होती है फोटोशॉप के, जो बेसिक इंटरफेस था, मैंने उस लास्ट सेशन में भी आपको सिखाया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज से हम फिर से एक बार स्टार्ट करते थे बेसिक से, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। सो ये मैंने कुछ, ये बेसिक इंटरफेस रहता है फोटोशॉप का जब आप ओपन कर देते हो। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक फोटोशॉप का जो आइकॉन है, एक यहाँ पे अगर क्लिक करके आप यहाँ पे सीधा फोटोशॉप के अंदर आ सकते हो। अगर आपको फिर से वही विंडोज पे जाना है तो यहाँ पे देख सकते हो, इस इंटरफेस पे आप आ जाते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से कोई फाइल ओपन कर सकते हो, चाहे वो इमेज हो सकती है, चाहे वो वीडियो हो सकता है, चाहे वो कोई भी लाइक पीआई फाइल हो सकती है, पीएचडी हो सकती है, किसी भी एक्सटेंशन में, तो वो फाइल हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सो ये न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, दैट्स इट, इतना ही है। अगर होम पे क्रिएट करें तो ये हम होम इंटरफेस पे है तो ही वर्क नहीं करेगा। चलते हैं हम यहाँ पे सीधा फोटोशॉप के अंदर। सो यहाँ पे क्या क्या रहता है, ये जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ, हम डरते तब है जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है। ठीक है, कि उस चीज से क्या होता है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ डिलीट ना हो जाए। सो ये जो एक घबराहट रहती है हमारे अंदर, उसको आपको निकालना है। ठीक है। आज के सेशन में जब आप ये सेशन एंड करोगे तो आपको फोटोशॉप यूज करने में, ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से आगे। ठीक है। तो वो हम सारी जो चीजें हैं देखेंगे आपको यहाँ से। इसके बाद कभी भी आपको फोटोशॉप के इंटरफेस में दिक्कत नहीं आएगी। मेनू बार्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं लेयर पैनल, ये प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें होती है। ये मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, अगर यहाँ से मैं एक मिनट रिसेट करूं इसेंशियल को, जस्ट मिनट, इसेंशियल डिफॉल्ट, ठीक है, नहीं हुआ क्या? हाँ, रिसेट इसेंशियल। जब आप ओपन करोगे फोटोशॉप को, कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके पास आ जाएगा। आप बाद में इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम सारी जो चीजें आज इसकी देखने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फाइल मेनू। अब ये जो ऑप्शंस है इसको बोलते हैं मेनू बार्स। मेनू बार्स में क्या होता है, मेनूज होते हैं। लाइक इसमें देखो, न्यू फाइल क्रिएट करने का है, ओपन करने का है। और ठीक है, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊं तो जैसे कंट्रोल एन अगर मैं प्रेस करता हूँ शॉर्टकट की, तो भी मैं वही फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, अगर सेम पॉपअप मेरे पास आ रहा है। इसको मैं अगर कैंसिल करूँ, फिर यहाँ पे न्यू में आऊँ, तो सेम पॉपअप मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है। आप अगर आप बार बार यहाँ पे फाइल में जाकर इसको ओपन करते रहोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आप इजीली कर सकते हो। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो ये कुछ पॉपअप आपके पास आ जाएगा। देन यहाँ पे होता है, आप फाइल को नेम दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो ये रहते हैं पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, जो भी है, इसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है। कौन से यूनिट में आपको कैनवास क्रिएट करना है, कौन से यूनिट में आपको फाइल चाहिए, अगर को कोई डिजाइन प्रिंट करना है। ठीक है। चाहे वो स्मॉल हो सकता है, चाहे वो बिग हो सकता है। लाइक आपकी होर्डिंग्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, फ्लायर्स हो सकते हैं, जो भी है। अगर आपको प्रिंटिंग रिलेटेड चीजें करनी है तो आपको बाय डिफॉल्ट या हमेशा ही आपको इंचेस सेलेक्ट करना है। ठीक है। इंचेस एक मतलब, हम अगर ग्रेजुअली या नेटिव लैंग्वेज में बात की जाए, या हम जैसे डेली बात करते हैं लोग, उनको 1 इंचेस मतलब, जो यहाँ का 1 इंचेस मतलब जो बाहर का जो प्रिंट में रहता है वो 1 फीट रहता है। नो मैटर कि जब आप ये अगर प्रोफेशनल वर्क के लिए कर रहे हो तो ये इंचेस कम भी हो सकता है। लाइक आप अपना विजिटिंग कार्ड रहता है तो वो स्मॉल रहता है। सेम अगर आपको प्रिंटिंग बड़े किसी पे करनी है, लाइक होर्डिंग्स करना है, या कोई बड़ा बैनर करना है, बड़े होर्डिंग्स करने हैं, तब भी आपको इंचेस ही लेना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि चलो आपको कोई 30 फीट का ये करना है, बैनर प्रिंट करना है या डिजाइन करना है,
तो आप वहां पे ये नहीं कर सकते हो कि सपोज मान लो कि 12 इंचेस का 1 फीट होता है, तो फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 30 आप करोगे तो वो आ जाएगा जितना भी आओ। और वो उतना फाइल अगर आप यहाँ पे लोगे तो एक तो वो फाइल इतना ज्यादा हेवी हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके देखूं, जैसे मान लो कि अगर ये मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिलहाल अभी तो मुझे यहाँ पे कोई इसका कितना साइज हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको क्रिएट करूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँ यहाँ पे, तो ये देखो हमने अभी तक डिजाइन में कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। फिर भी ये फाइल कितने एमबी का हो गया है? 5.15 MB, ठीक है। सो अगर आप जितना ज्यादा एमबी इंक्रीज करोगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर 30 करूँ और यहाँ पे अगर मैं 50 करूँ, तो गेस करो ये ब्लैंक कैनवा, ठीक है, कितना हो रहा है? करीबन 350 पौने 400 MB का, 386 MB का हो रहा है। तो मान लो अगर आपको ये ज्यादा कर रहे हो, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ये होता है एक डीपीपी, डीपीआई, डीपीपी जो भी बोलते हैं आप इसको, रिजोल्यूशन बोलते हैं। अगर इसको भी मैं इंक्रीज करूंगा, अब ये क्या होता है, कब यूज करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। देखो मैंने 300 से सिर्फ 200 बढ़ाया, 500 रिजोल्यूशन किया, फाइल देखो 1.5 GB तक चला गया है, ठीक है। समझ रहे हो? जब ये ओरिजिनल फाइल था सिर्फ 5 MB का था। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो डिजाइन करना है, जो भी, चाहे प्रिंट का हो चाहे डिजिटल मीडिया के लिए हो, तो वो एक्यूरेट जो साइज रहती है, तो वो कितनी साइज की लेनी है, कितने। अगर आप यहाँ पे फोटोशॉप में अगर आपको किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि मुझे 5 इंच मतलब 5 फीट बाय 4 इंच या 4 बाय 5 की कुछ इस टाइप की कुछ प्रिंट करनी है, तो आपको वो फीट में कैलकुलेट करके नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे 4 इंच बाय 5 इंच। और रिजोल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम 300 ही रखना है। अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, लाइक 10 से ऊपर है, तो आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो सेटिंग्स है वो हाई पे करके रखी है, तो दैट्स वाई ये और भी हेवी क्वालिटी में यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जनरेटिव अपस्केल भी कर सकते हो, अगर आपको किसी इमेज, चाहे इस जगह पे आपकी इमेज भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको आप अपस्केल कर सकते हो। अब ये आपके पास पेड वर्जन नहीं होगा तो ये शायद नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो सारी बेसिक बेसिक जो चीजें रहती है, वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो न्यू में चलते हैं। न्यू में क्या कर रहे थे? अब ये जो पैनल्स आपको दिख रही है, ये जो साइजेस आपको दिख रही है, ये साइजेस वो है जो मैंने कभी ना कभी इसको यूज किया है, ठीक है। जैसे मैंने ये साइज को ओपन किया है, कभी कभी इस साइज की डिजाइन बनाई है, कभी इस साइज की डिजाइन बनाई है। बाय डिफॉल्ट समटाइम्स फोटोशॉप में ऑलरेडी ये साइजेस रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। अगर यहाँ पे मैं मान लो मैं चलो यहाँ पे 5 बाय 10 साइज की एक फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। जैसे मैं फिर से एक बार नए पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 5 बाय 10 की साइजेस यहाँ पे ऑलरेडी मेरी यहाँ पे सेव हो गई है। तो जैसे आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक को सेव रहती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट सेव कर सकते हो। मान लो आपको कोई सोशल मीडिया की साइजेस है, लाइक 4.5 है, 1:1 है, 16:9 है, 9:16 है, जो भी साइजेस आपके रेगुलर यूज में रहती है, तो उसको आप सेव करके रख सकते हो। आप ये सेव कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं यहाँ पे चलो 9:16 कुछ इस तरीके का, कि या मैं ऐसे कर देता हूँ स्टोरी, ठीक है। स्टोरी के लिए मुझे अगर डिजाइन बनानी है, तो स्टोरी के साइज फिर मैं इंचेस में नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ये प्रिंट नहीं करना है, मुझे यूनिट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपको डिजिटल मीडिया के लिए काम करना है, डिजिटल मीडिया क्या मतलब, जो भी आप सोशल मीडिया पर डिजाइन अपलोड करना है, सिर्फ आपको प्रिंट नहीं करना है, किसी को कुछ प्रिंटिंग रिलेटेड उसका वर्क ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट जाएगा सोशल मीडिया पे। चाहे आप स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, जो भी है। तो उसका यूनिट आपका क्या रहना चाहिए? पिक्सल। पिक्सल प्रॉपरली देखो, अब यहाँ पे 1500 आ गया, यहाँ पे 3000 आ गया, अब ये चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जो ये स्टोरी का साइज जो रहता है वो रहता है 1080, उसकी हाइट रहती है 19:20। सो एक साइज होगी। अब जैसे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव करने का, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से एक बार मैं इसको लाइक चाहे इंस्टा स्टोरी जो जहां पे भी आपको करना है, लेकिन साइज तो सेम ही रहता है रील का, स्टोरीज का, ठीक है। तो जो रील की साइज रहती है लंबी वाली, सो उसको हम यहाँ पे सेव करने वाले उसके साइज को, चलो मैं इंस्टा रील कर देता हूँ, ठीक है। अब इस प्रीसेट को अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट इस सेव में सेव रहेगा, ठीक है। तो इसका रेजुलेशन मैंने 300 रखा है, पिक्सल लगा रखा है। फिर कलर मोड क्या रहते हैं, बीट क्या रहते हैं, बैकग्राउंड्स क्या रहते हैं, ये सारी जो चीजें हैं आप देखेंगे थोड़ी देर में। इसको मैं कर देता हूँ सेव। जैसे मैं सेव करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक ये
रिसेंट से स्विच करके सेव में आ गए। और जब भी अब मैं इसको अगर मैं क्लोज भी करूँ अब और जाऊँ मैं फिर न्यू में और मैं सेव में जाऊँ, तो ये हमेशा आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको बार बार इसको रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होगे। यहाँ पे देखो आपने जो भी साइजेस लिए ऑलरेडी जो डिजाइन पे काम किए, तो वो यहाँ पे आपको दिखता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेव जो आपने किया है वो आपको यहाँ पे दिखता है। देन यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट जो फोटो की प्रीसेट रहती है, ठीक है, उनके साइजेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी फोटोशॉप ने कंबाइन करके दिए। चाहे वो पोर्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, 4:6, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोर्ट्रेट कब यूज होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साइजेस, तो आप ये देखो ये 4:6 का जो आप कभी फोटो स्टूडियो में गए हो एक फोटो निकालने के लिए, जब वो बड़ा सा फोटो आता था हमारे जब स्क्वायर टाइप होता था थोड़ा सा लंबा रील के रेशियो में, तो उसकी जो साइज रहती थी वो 4:6 रहती थी, ठीक है। तो ये जो साइजेस थे 5:6, ये जो स्टूडियो में जो साइजेस होती है लाइक प्रिंटिंग के लिए या जो भी है, वहां पे प्रिंटिंग जो फ्रेम्स रहती है, ठीक है, जो फोटो फ्रेम्स रहती है, तो ये बाय डिफॉल्ट उनके साइजेस है जो फोटोशॉप ने आपको यहाँ पे दे दिए। अब ये जो प्रिंटिंग के मटेरियल्स रहते हैं, ये अब चाहे जेरोक्स पेपर हो चाहे लीगल पेपर हो, ठीक है, टैबलॉइड जो लंबा रहता है थोड़ा सा और भी A4 के लीगल के साइज से, तो बहुत सारे जो पेपर्स के साइजेस है जो प्रिंट में लगते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। अब जब ये इलस्ट्रेशन हो, ये क्या होते हैं, जब आप इलस्ट्रेटर यूज करते हो या कोई आपको इलस्ट्रेशन ड्रॉ करना है या कोई आपको स्केच करना है, तो ये साइजेस आप ओपन कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट उसी साइज में अपने ऑटोमेटेड फोटोशॉप ने दी है, जो आपको बनाकर ताकि आपको टाइम कम लगे और आप इजीली हाथ से आके यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद वेब डिजाइन के लिए जो वेब डिजाइन के बैनर्स रहते हैं, जो हेडिंग्स रहते हैं, फुटर्स रहते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दे दिए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, जो जैसे देखो आप लोगो रहता है, लेकिन देन होम रहता है, अबाउट रहता है, जो भी है, तो अलग अलग साइजेस में देखो। यहाँ पे देखो वेब मोस्ट क्या है, वेब लार्ज है, वेब मीडियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैक के लिए है, आई मैक के लिए, डेस्कटॉप के लिए है, तो अलग अलग साइजेस जो है यहाँ पे आपको दे दिए। देन मोबाइल के लिए, अगर मान लो आपको कोई मोबाइल के लिए कवर डिजाइन करना है, मोबाइल के लिए कोई वॉलपेपर डिजाइन करना है या मोबाइल के लिए कोई यूएक्स डिजाइन करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको साइजेस ऑलरेडी दे दिए आपको। आपके पास जो भी एंड्रॉइड फोन है, तो आपको वहां पे जाके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो आईपैड के लिए भी दे दिए है, टीवी के लिए भी दे दिए, टैब के लिए भी दे दिए है, स्मार्ट वॉच के लिए भी दे दिए। देखो स्मार्ट वॉच के अंदर भी कभी कभी हम फोटोज को प्रिंट करके लगा देते, तो उसका भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे साइजेस ऑलरेडी फोटोशॉप ने यहाँ पे दे। देन फिल्म और वीडियो लाइक ये सब डिजिटली काम करते हैं। देखो जैसे हमने स्टोरी के लिए साइज यहाँ पे बनाया था 9020x6 1080, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये साइज है, ठीक है। अगर इसको हम वर्टिकली करेंगे, सेम साइज 1080x1920 हो जाएगा। अब ये हॉरिजेंटल साइज में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आई होप ये सारी जो चीजें ऊपर की जो तो है, जब आप कोई भी कैनवा क्रिएट करते हो, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, तो वो है। देन आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप प्रिंटिंग के लिए डिजाइन नहीं बना रहे हो, अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए डिजाइन बना रहे हो कोई भी, तो आपको रिजोल्यूशन 72 रखना है, ठीक है। कभी भी आपको रख सकते हो डिजिटल मीडिया के डिजाइन के लिए भी, लेकिन जरूरत नहीं है। क्या होता है, जब आप ज्यादा रिजोल्यूशन देते हो किसी इमेज को या किसी फोटोज को, और वो आप किसी वेबसाइट पे डाल देते हो, उसी सेम फोटो को ना कंप्रेस किया आपने, सीधा एडिट किया है यहाँ पे, मान लो वो फोटो हो गया सपोज 30 MB का, और किसी वेबसाइट पे आपको वहां पे लगाया आपने। अब अगर कोई यूजर उस वेबसाइट पे जाएगा या किसी एप्लीकेशन पे जाएगा और वहां पे उस क्लिक करेगा इमेज पे, तो आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, वो लोड ही नहीं होता है। वो राउंड 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 लोड होते रहता है, लोड होते रहता है। तब तब क्या करते हैं लोग, उस वेबसाइट को स्किप करते हैं या उस ऐप को क्विट कर देते हैं, ताकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पेशेंस रख के वहां पे सारी चीजें लोड होते हुए देखते रहे। तो ये सारी जो चीजें हैं डिजिटल मीडिया के लिए आप जब करते हो, जितना कम आप रिजोल्यूशन देखो, 72 से कम तो नहीं रखना है, 72 से ज्यादा रख सकते हो, लाइक 100 रख सकते हो, 150 रख सकते हो, 300 तक रख सकते हो। डिजिटल मीडिया के लिए 300 से ज्यादा तो कभी रखना ही मत। फाइल फिर अगेन उसकी एमबी जो है, साइज जो है बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी, फिर वो सोशल मीडिया पे
जल्दी से लोड नहीं होगा, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, ये सारा जो चीजें है वो हम डिजाइनर का ही काम रहता है। ठीक है, अब ये सारी ये चीजें, हाँ। देखो, मुझे अगर यहाँ पे, चलो मैं इस साइज को मैंने सेलेक्ट किया, कौन से, यूट्यूब वाले साइज के, और इसको अगर मुझे वर्टिकली करना है, एक क्लिक में यहाँ पे देखो साइज रिप्लेस हो गई, और इसको देखो मैंने क्रिएट किया तो ये आप वर्टिकली साइज हो गई। अगर मुझे क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली करना है, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो ये देखो यूट्यूब के साइज में हो गया, और ये हो गया स्टोरी रील के साइज में। समझ रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप ने यहाँ पे देखो क्या दिया है, गाइडलाइंस दिए, ताकि आपको इससे बाहर कोई कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं, ताकि वो हो सकता है कट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर आप रील की बात करें तो यहाँ पे देखो यूजर नेम आता है, देन यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का कुछ जो ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे ऊपर भी कुछ ना कुछ रहता है। तो ये सारी चीजें, जब भी आपको कोई डिजाइन करना है, मेन जो हेडिंग है या जो भी मेन कॉपी है आपकी, एड कॉपी या कोई भी कंटेंट आपको, तो उसको आपको सेफ एरिया में ही लिखना है। तो ये भी आपकी प्रिकॉशंस फोटोशॉप ही खुद रखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक जो है न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन। अब उसके नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे होता है कुछ कलर मोड्स। ठीक है, अब ये कलर मोड्स कब यूज होते हैं, जब आप किसी प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन बनाते हो। चलो पहले बात करते हैं डिजिटल मीडिया की। जब आप डिजिटल मीडिया के लिए काम करते हो तो उसको यहाँ पे कलर कोड आपको सेलेक्ट करना है, आरजीबी। आरजीबी मीन्स क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लूज। अब ये रेड ग्रीन एंड ब्लूज ही क्यों, यही कलर क्यों हम बाय डिफॉल्ट उस डिजाइन में यूज करें, या बाय डिफॉल्ट आरजीबी में ऐसा क्या है कि वो डिजाइन, डिजिटल डिजाइन के लिए हम आरजीबी यूज करते हैं। देखो डिजाइन की साइकोलॉजी बहुत अलग अलग होती है, लाइक कम्युनिकेशन, ये जो, अब अगर आप बात किए तो ये जो रेड ग्रीन एंड ब्लू जो कलर है, ये नेचर से क्रिएट किए हैं, और वो बेसिक जो कलर्स है ना, उन कलर को मिलके बाकी के सारे जो कलर्स है वो क्रिएट हो जाते हैं। देखो अगर आप रेड की बात करें तो ये आपको नेचर में कहाँ दिखता है, जब आपकी मॉर्निंग हो रही है, जब आपकी इवनिंग हो रही है, सनसेट हो रहा है, तब आपको रेड कलर मिलता है। देन ग्रीन, ग्रीन आप नेचर में कहीं भी आप ग्रीन ही आपको दिखता है। देन ब्लू, स्काई जो है हमारा, या वाटर जो भी है, जितना भी आप देख रहे हो वो ब्लू में है। सो ये जो कलर्स है, ये जो कलर मोड है, ये एवरीवेयर चलता है। ठीक है, और जो सीएमआईके का कलर मोड है, ठीक है, ए सियान, मैजेंटा, येलो एंड ये के मीन्स एक ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो ये जो कलर्स है ये हम यूज करते हैं प्रिंट के लिए। इसको मैं आपको दिखाता हूँ जब हम कोई डिजाइन बनाएंगे कि रेड, सॉरी, आरजीबी और सीएमआईके में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको समझ आए। अभी बस इतना याद रखो कि जो आरजीबी कलर है वो आपको डिजिटल मीडिया के लिए रखना है, और सीएमआई के आपको प्रिंटिंग के लिए रखना है। ठीक है, अपवाद एक्सेप्शन ऐसा है कि जब कोई आप लोकल एरिया के लिए कुछ छोटा सा बैनर बना रहे हो, या छोटी सी कोई डिजाइन बना रहे हो, लाइक वेडिंग कार्ड्स वगैरह, तो वहां पे आपको सीएमआई के कलर यूज करने की जरूरत नहीं। जब आप प्रोफेशनली किसी प्रॉपर प्रिंटिंग मशीन में अगर आप कोई कर रहे हो, तो वहां पे आपको सीएमआई के यूज करना है। लाइक एप्सॉन वगैरह जाकर अगर आप लोकल एरिया में कोई स्टूडियो में अगर आप कर रहे हो, तो आपको सीएमआई के यूज करने की कोई जरूरत नहीं। ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आरजीबी एवरीवेयर कहीं भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, डिजिटल मीडिया के लिए कर सकते हो, लेकिन प्रिंटिंग में। ठीक है, अब ये जो लैब कलर क्या होता है, लैब कलर वो कलर होता है, जैसे आपने कहीं देखा होगा, लाइक वेडिंग के जो एल्बम्स होते हैं, कुछ जो ऐसे इमेजेस होती है जो अलग पेपर पे, लाइक 3D पेपर है कोई, या कोई अलग सॉफ्ट ऑयली पेपर है, उस जो पेपर पे जो कलर प्रिंट होते हैं वो होते हैं लैब कलर। उसको उसी कलर में डिजाइन करना पड़ता है, उसी कलर कोड में डिजाइन करना पड़ता है, तो वो आप लैब कलर में कर सकते हो। अब ये जो बिट में आप, ये जो है ग्रेस के लिए जो है इतना ज्यादा कोई यूज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो ही यूज होते हैं, आरजीबी और सीएमआई के। मैं लास्ट 4-5 ईयर से फोटोशॉप को यूज कर रहा हूँ बाय द वे, प्रोफेशनल वर्क के लिए। सो मुझे इससे ज्यादा कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी है, सिवाय आरजीबी और सीएमआई के। सो आप इन दोनों को ही ज्यादा फोकस करो, बाकी को जब भी आपको कोई जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पे देखो कलर मोड कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे जैसे हम कैनवा क्रिएट कर रहे हो तो कौन सा कलर आ रहा था, व्हाइट। अगर हमें ब्लैक करेंगे तो ब्लैक है। जैसे आप मैं क्रिएट करूँ
तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ सेम पॉपअप के लिए जाने के लिए। आप इस शॉर्टकट की को लिख सकते हो कहीं पे अगर आपको याद नहीं रहती है तो। और अगर देखो यार, अगर कोई बाय द वे फर्स्ट टाइम ये देख रहा है तो उनको चलो ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। अगर किसी को ऑलरेडी फोटोशॉप आता है, उनको पता है कि सारी कुछ चीजें हैं, तो हो सकता है ये लेक्चर उनके लिए बहुत बोरिंग हो रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक और बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि जो कोई भी बिगिनर अगर देख रहा है तो उनको एक सारी चीज जो चीजें है वो बेसिक से सीखने को मिले, ताकि उनको कहीं किसी और चीज के लिए कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है आपको भी कोई चीज ना पता होगी, अगर आप इंटरमीडिएट हो एडवांस हो तो भी आपको किसने कोई ना कोई चीज यहाँ पे आपको यूनिक सीखने को मिलेगी। अगर देख रहे हो तो अच्छा है, अगर नहीं देखना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको आता ही ये सारी चीजें, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एडवांस में जाएंगे तो आप उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। देन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे जैसे भी मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे पास और एक पॉपअप आ जाएगा सेलेक्ट करने का, जो है यहाँ पे मैं कोई भी कलर, ठीक है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास 16 मिलियन प्लस कलर्स यहाँ पे है। ठीक है, अभी 16 मिलियन कैसे कैलकुलेट करते हो आप? यहाँ पे देखो हर एक यूनिक नंबर है। ये नंबर आप जब एक बाय एक ऐसे ये करते हो ना, बनाते हो इन नंबर को मिलके, जैसे देखो आप यहाँ पे जो नंबर्स है, एक यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, हर एक नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, हर एक नंबर चेंज हो रहा है। इन सभी नंबर्स को मिलाकर आप 16 मिलियन प्लस कलर यहाँ पे बन सकते हैं। 16 मिलियन प्लस नहीं, शायद आई थिंक 16 मिलियन और ऊपर समथिंग कुछ कलर्स है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो होता है ये होता है कलर कोड। आप यहाँ पे देखो ओनली वेब वेब कलर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है। मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट करूँ, आप देखो रेड को करूँ, पिंक को करूँ, ग्रीन को करूँ, तो ये इनके जो अलग अलग शेड्स है वो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, आपको जब भी इसकी जरूरत लगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अ, और देखो स्वैचेस का क्या मतलब है। अब ये जो है, ये देखो स्वैचेस सेम यही पॉपअप यहाँ पे आपको मिलता है, इसको बोलते हैं स्वैचेस। स्वैचेस आप मल्टीपल कलर को एक जगह यहाँ पे भी रख सकते हो, सेलेक्ट सेलेक्ट करके। आप यहाँ पे देखो अलग अलग कलर हमारे पास है। देखो आरजीबी में है, आरजीबी के डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड है, सीएमवाई के क्या अलग कलर है, ग्रे स्केल क्या अलग है, पेस्टल क्या अलग है। सो अगर आप किसी लाइक आप सीएमवाई के की डिजाइन कोई बना रहे हो तो आप इस कलर जो ग्रुप है इसके अंदर के जो भी कलर्स है, देखो एक मैं कैंसिल करूँ और यहाँ पे CMYK, इसको मैं एक बार कैंसिल करना पड़ेगा। CMYK में आओ तो यहाँ पे देखो ये CMYK कलर है, आरजीबी में आओ तो ये आरजीबी कलर है। आप देखो, चलो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ तो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो आरजीबी कलर और CMYK में डिफरेंस क्या होता है। ये देखो ओरिजिनल जो भी हम कलर लेते हैं वो एज इट इज हमें दिखता है, लेकिन सेम कलर अगर हम CMYK में लेंगे तो हमें इस तरीके का दिखेगा। डिफरेंस देखो, ठीक है, ये 19-20 का नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टिमरस होता है। आप यहाँ पे देखो, ये पिंक कलर और ये पिंक कलर, ये ब्लू कलर और ये ब्लू कलर। सेम आईके में क्या होता है, जो भी हम आरजीबी के जो कलर्स होते हैं, अगर वो सेम कलर सेलेक्ट करते हैं तो सेम आईके में वो कलर डार्क हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये है आरजीबी के कलर और ये है सीएमआईके के कलर। सेम अगर हम ग्रे स्केल के देखें तो ग्रे स्केल में जितने भी जो टोन है, ठीक है, जो ग्रे कलर होते हैं उनको हम टोन बोलते हैं कलर की भाषा में। तो ये ग्रे स्केल में है, लाइक ब्लैक टू ग्रे, जितने भी ग्रे की शेड होती है वो आपको ग्रे स्केल में मिलेगी। देन पेस्टल कलर जो हम देखते हैं किड्स के डिजाइन में, ठीक है, चाहे वो नर्सरी की डिजाइन हो चाहे उनके प्रोडक्ट डिजाइन हो, ये जो पेस्टल कलर है वो आपको ऑटोमेटिक, ये आपको डार्क नहीं दिखेंगे और ज्यादा एकदम क्या बोलते हैं, ज्यादा लाइट भी नहीं दिखेंगे, ये ऑफ टाइप रहते हैं। इसको हम एक बोलते हैं प्लास्टल कलर, और उसके सेम फोटोशॉप ने उसको क्या है ग्रुप में आपको ऑलरेडी दे दिया है। देन लाइट कलर तो आपको पता ही है, किसी भी कलर का आप लाइट वर्जन ले सकते हो। और देन प्योर कलर, एक्यूरेट प्योर, लाइक रेड बोले तो रेड, ब्लू बोले तो ब्लू, येलो बोले तो येलो, ये जो प्योर येलो कलर है। ठीक है, और डार्क बोले तो सिर्फ फिर कोई भी कलर उठाओ उसके डार्क वर्जन यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे, ये और डार्कर होगी। ठीक है, और ये जो है ये पैलेट है, ठीक है, अलग अलग पैलेट है। सो सेम इस कलर, मतलब ये क्या होता है, एक होता है टिंट्स, एक होता है शेड्स, देन होता है एक टोन,
और बाकी के जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होते हैं ये वो होते हैं न्यूट्रल कलर। सो एक ग्राफिक डिजाइनिंग सो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे फोटोशॉप देख रहे हैं तो चलो साथ साथ में आपको ये भी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अब ये जो है यहाँ से इधर ये होते हैं शेड्स, ये होते हैं टिंट्स, क्योंकि ये लाइट की तरफ जा रही है, ये शेड्स की तरफ जा रहे हैं। शेड्स मतलब किसी भी चीज की शैडो, उसमें डार्क डार्क कलर ऐड कर दे जाओ और यहाँ पे लाइट कलर ऐड करते जाओ, ठीक है, इसको बोलते हैं पहले। सो ये सारी जो चीजें हैं इसको शैचेस बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पे साथ साथ में आपको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए इन फ्यूचर जब भी आप काम कर रहे हो। आई होप ये सारी जो चीजें हैं। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, अगर आपको कोई कलर चाहिए नहीं है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, अगर मैं अभी क्रिएट करूँ तो देखो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है, ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कस्टम पे, तो कस्टम पे यार देखो फिर अगेन हमारे पास वो पॉपअप आ जाता है, ठीक है, कि कलर सेलेक्ट करने का। अब यहाँ पे देखो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये जो डीवीडी, ये जो जब 90s का समय था या 90 या 2010 था, तो उस समय में सीडी डीवीडी ये जो डिजाइन थे वो सब चलते थे, लेकिन अभी कभी कहीं चलते नहीं है वो। सो इसको इग्नोर ही करना है आपको, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल ही रखना है। स्क्वायर पिक्सल मतलब यहाँ पे देखो ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इसको आप हम पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं तो इसको बोलते हैं पिक्सल, सो आपको स्क्वायर पिक्सल ही रखने। तो ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आई होप ये पॉपअप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, शायद हो भी सकता है आपको बोर हो रहा होगा, नींद आ रही होगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना है ताकि ये जो चीजें है वो आपको लाइफ टाइम यूज हो गया। एज अ डिजाइनर आप इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो या इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हो, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन द फ्यूचर। सो बाय द वे ये सारी जो चीजें हैं हमने आज के सेशन में देखी, बाकी के जो सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे अगले सेशन में, ताकि अगर बहुत बड़े बड़े सेशन हो जाएंगे तो आप देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी ये टेक्निकल चीजें है तो थोड़ा सा बोरिंग रहते हैं नए स्टूडेंट के लिए, या कोई अगर इंटरमीडिएट या एडवांस भी देख रहा हो तो बोरिंग तो लगता ही है। वो देख रहे हो तो उनको तो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपकी सीरीज पसंद आ रही है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। सो ये सारी जो चीजें हैं, और जो भी आपका फ्रेंड है जिसको फोटोशॉप सीखना है, लगता है उससे कि कुछ ग्रो करना है लाइफ में, तो आप उनके साथ इस सीरीज को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं सेशन नंबर 3 में जल्दी ही। मैं ट्राई करूंगा एवरीडे वीडियो डालने की। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।